السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज आपका सबक है गेहूं का दाना। मज़मून उर्दू, जमात 8वीं, बहारिस्तानी उर्दू, T1 का दूसरा सबक है ये। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि उस मुसाफिर ने बच्चों को कुछ पैसे देकर उस गंदम के दाने को, गेहूं के दाने को ख़रीद लिया। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। मुसाफिर उससे शहर में ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने उससे वहाँ के राजा के हाथ बेच दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ के बादशाह वक्त जो था उसको, उस मुसाफिर ने वो दाना गेहूं का बेच दिया। राजा ने फ़ौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है। यानी इनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि गेहूं का दाना भी इतना बड़ा हो सकता है। उसने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर उनको बताया कि आप बताइए ये क्या चीज़ है। इसकी तस्दीक कर रहे थे। गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है। तमाम दरबारियों ने उससे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ न आया। चुनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। उन्होंने उस गेहूं के दाने को वहाँ पर करीब एक खिड़की पर रख दिया। ज़रा सी देर में एक चील आई। ज़रा सी देर में एक परिंदा आया। चील, जिसको हम पहाड़ी में एल बोलते हैं। चील एक किस्म का परिंदा है जो फ़ज़ाओं में उड़ता है। अचानक वो आया और इस गेहूं के दाने पर झपट पड़ा और उसने उसमें छेद कर दिया और उस चील ने इस गंदम के दाने में एक सुराख कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। जब दरबारियों ने गौर से देखा, झांक कर देखा, इसको करीब से देखा, मुआयना किया इसका, तो मालूम हुआ कि हकीकत में वो गेहूं का दाना ही है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। ये देखकर सब हैरान रह गए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कैसे हो सकता है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो राजा को इस बात की फ़िक्र लगी कि मालूम करना चाहिए इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है, किस ज़मीन में, कैसी ज़मीन में, और वो कौन लोग हैं जो ऐसी मेहनत करके ऐसा गेहूं पैदा करते हैं। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो राजा ने हुक्म जारी किया कि किसी बूढ़े ज़मींदार को अपने दरबार में हाजिर किया जाए। तो अज़ीज़ बच्चों, आज का सबक यहाँ तक ही है। इंशाअल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। अगली मुलाकात तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि